Welcome to the lecture number 37 of the Programming Fundamentals course. From this lecture हमने प्रोग्रामिंग में काफ़ी हद तक शिफ्ट करना है फ्रॉम द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स और हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में. एंड दिस probably going to be the last or second last topics of the year this course. अच्छा, फाइल हैंडलिंग का बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक हम बड़ा कैटेगोरिकली देख के आए हुए हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं या जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वो डाटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स. एंड वेरिएबल्स जो हैं वो प्लेस लेते हैं या वो स्टोरेज लेते हैं इन द रैम. और रैम यू नो के इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी. तो आपका जो डाटा स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, अब वो वेरिएबल्स हो सकता है वो क्लासेस के हों, वो स्ट्रक्चर्स के हों, वो आपके सिंपल जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स हैं वो हों, दे आर ऑल प्लेस्ड इन द मेमोरी. एंड यू नो कि जब आपका प्रोग्राम एग्जिट होता है तो वो आपका सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, या जो ही आपका सिस्टम शट डाउन होता है तो चूंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है तो वो आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है. तो बाय दिस वे जब भी आप एक प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं तो वो स्टार्ट्स फ्रॉम द ज़ीरो, बिकॉज कि उसमें प्रीवियस डाटा कोई स्टोर्ड नहीं होता. अब हमारा मोटिव ये है कि हमने डाटा वेरिएबल्स में तो स्टोर करवाना ही है, लेकिन वेरिएबल्स के साथ साथ हम उसको हार्ड डिस्क के ऊपर भी सेव करवाएं. एंड सबसे नेव तरीका हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर करवाने का इज़ कि हम किसी फाइल में डाटा स्टोर करवा लें. तो लेट्स सपोज कि आप एक फ़ोन डायरेक्टरी बना रहे हैं, या आप एक जो है वो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए आप डाटा बना रहे हैं, या सो ऑन, आप किसी चीज़ के लिए भी आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो बजाय ये कि हर दफ़ा रन करने में आपका डाटा लॉस हो जाए, आप उसको किसी फाइल में सेव करते हैं. एंड फाइल चूँकि हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर्ड होती हैं, तो हार्ड डिस्क के ऊपर जब वो स्टोर होगी तो आपका डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा. तो फाइल हैंडलिंग में हम यही करेंगे कि हम C++ के थ्रू हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल्स में डाटा राइट करेंगे, हम C++ में के थ्रू हार्ड डिस्क से फाइल से डाटा को रीड करेंगे, एंड सो ऑन. यही हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चलते रहेंगे कि आपने डाटा को रीड कैसे करना है, आपने डाटा को राइट कैसे करना है. तो फाइल्स को रीड एंड राइट करने के लिए जो हेडर फाइल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द fstream. तो आप इसमें इंक्लूड करेंगे #include fstream. ये जो आपका करंट ID है उसमें आप .h नहीं लगाएंगे, आप इंक्लूड करेंगे fstream को. तो fstream एक हेडर फाइल है जो कि आपको सारे मेथड्स प्रोवाइड करती है C++ में फाइल्स को रीड करने के लिए और फाइल्स को राइट करने के लिए. अब ये जो fstream है, इसमें फर्दर अगर हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएं तो इसमें दो फाइल्स आती हैं, दो इनपुट फाइल के लिए स्ट्रीम्स आप यूज़ करते हो, या दो सब क्लासेस हैं इसकी, एक IF स्ट्रीम है और एक OF स्ट्रीम है. तो आपके पास जो F स्ट्रीम थी, अब F स्ट्रीम क्या है? फाइल स्ट्रीम. फाइल स्ट्रीम में फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक IF स्ट्रीम है और एक OF स्ट्रीम है. IF स्ट्रीम जो है ये आती है इनपुट के लिए. अब I फॉर इनपुट, F फॉर फाइल, इनपुट फाइल स्ट्रीम,
और OF स्ट्रीम जो है दिस इज फॉर द आउटपुट। तो ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम O फॉर आउटपुट। अब इनपुट क्या है, अगर आपने फाइल से डाटा रीड करना है, और आउटपुट क्या है अगर आपने फाइल के ऊपर डाटा राइट करना है। तो रिमेंबर इट कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द फाइल तो आप IF स्ट्रीम यूज करेंगे, एंड व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट ऑन द फाइल तो आप OF स्ट्रीम यूज करेंगे। ओके, जब भी आपने एक फाइल में आपने डाटा रीड करना है या राइट करना है तो ये सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस है जिसको आपको जो है वो फॉलो करना है। अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस में पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने एक हैंडलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब हैंडलर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, या तो IF स्ट्रीम का या OF स्ट्रीम का। कि अगर तो आप रीड करना चाह रहे हैं तो आप IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अगर आप राइट करना चाह रहे हैं तो आप OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में आप IF या OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आप उस फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, आप उस हैंडलर ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप फाइल को ओपन करेंगे। अब फाइल को ओपन करेंगे, अगर IF स्ट्रीम है तो इनपुट के लिए आप उसे ओपन करेंगे, अगर OF स्ट्रीम है तो आप उसे राइट ऑपरेशंस के लिए ओपन करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 में ये है कि आप उसमें रीड या राइट के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। कि आप फाइल में से अगर रीड करना चाह रहे हैं तो रीड करेंगे, राइट करना चाह रहे हैं तो आप राइट करेंगे। एंड स्टेप नंबर 4 में आपने जो फाइल ओपन की हुई है आप उसको क्लोज कर देंगे। तो इट्स द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन सेम सीक्वेंस। क्रिएट द हैंडलर ऑब्जेक्ट, ओपन द फाइल फॉर द ऑपरेशंस, परफॉर्म द रीड और राइट ऑपरेशंस एंड देन क्लोज द फाइल। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड। ओके, अब फाइल को रीड कैसे करते हैं उसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि यू मस्ट हैव टू इंक्लूड द F स्ट्रीम। तो F स्ट्रीम को जब आपने इंक्लूड किया तो फिर यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द IF स्ट्रीम या OF स्ट्रीम। तो जैसे इस एग्जांपल में देखें तो अभी आपके पास IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है माई फाइल। उसके बाद आपने ये किया माई फाइल डॉट ओपन। तो ये देखें आपके पास ये ऑपरेशन नंबर 1 परफॉर्म हुआ है। अभी ये मेन फंक्शंस में नहीं है, अदरवाइज ये हर चीज़ मेन फंक्शंस में होनी है। ये जस्ट आपको एक डेमो के लिए है। कंप्लीट एग्जांपल भी अभी कमिंग स्लाइड्स में आ जाएगी। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 1 क्रिएट हुआ, परफॉर्म हुआ, जहाँ पे आपने IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये आपके पास स्टेप नंबर 2 परफॉर्म हुआ, जहाँ पे आपने फाइल को ओपन किया। तो फाइल को ओपन कैसे करना है, ये देखें, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो आपने ऑलरेडी IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इट मीन्स कि आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं फॉर द रीडिंग पर्पसेस, बिकॉज कि वो IF स्ट्रीम है। तो आप लिखेंगे माई फाइल डॉट ओपन और ब्रैकेट्स में यहाँ पे आप दे देंगे उस फाइल का नाम जिसको आप रीड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें फाइल डॉट txt एक फाइल है जिसको आप रीड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे चूंकि पाथ नहीं दिया हुआ तो आपकी ये फाइल वहाँ पे स्टोर होनी चाहिए जहाँ से ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो अगर आपका ये प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स में आपकी CPP फाइल सेव्ड है तो ये वहाँ पे इसका
फाइल डॉट टी एक्स टी सेव होनी चाहिए, या फिर आप इसका कंप्लीट पाथ देंगे इस तरह से C:\data स्लैश समथिंग, इस तरह से वो कंप्लीट आप पाथ देंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप वो फाइल कैसे लेना चाह रहे हैं। करंटली मैं ये कह रहा हूँ कि वो फाइल वहाँ पे ही है जहाँ पे CPP फाइल पड़ी हुई है। तो ये स्टेप नंबर 2 में हमने फाइल को ओपन कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 में हमने फाइल को रीड करना है। अब ये वही एग्जांपल थी कि आपके पास जो है वो अगर आपकी फाइल जो है वो नहीं पड़ी हुई उस फोल्डर में, किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, तो आप C:/myprog/file.txt आप इस तरह से कंप्लीट पाथ भी दे सकते हैं। ओके, स्टेप नंबर 3 इसमें स्किप्ड है। तो ये फाइल हुई है क्लोज, myfile.close। तो ये स्टेप नंबर 4 परफॉर्म हो गया। तो इन नटशेल आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आपने फाइल को ओपन करना है, आपने फाइल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो कि अभी यहाँ पे स्किप्ड है, और फिर आपने फाइल को क्लोज कर देना है। ओके, फर्दर एक एग्जांपल लेते हैं। ओके सॉरी, एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी फाइल के ऊपर, दैट मीन्स कि आपने फाइल रीड करनी है, फाइल राइट करनी है, तो दैट मस्ट बी ओपन। अगर आपने उसको क्लोज कर दिया हुआ है तो फिर आपका रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो पहले आपने ओपन करना है, फिर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एंड वंस यू हैव क्लोज द फाइल देन आप उसके ऊपर रीड या राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, ये कंप्रिहेंसिव सी एक एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। हम ये करते हैं कि ये देखें, आपके पास एफ स्ट्रीम इंक्लूड हुई और यहाँ पे आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया माई फाइल। अब स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। अब फाइल को ओपन में आपने फाइल का ऑब्जेक्ट लिखा डॉट ओपन और फिर माई फाइल डॉट txt। इसको आप इस वाली फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। ओके, देन अगर आपने ये चेक करना हो कि ये फाइल करेक्टली ओपन हो गई है या नहीं हुई, तो आप ये चेक करेंगे कि अगर तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली, तो दैट मीन्स कि वो फाइल ओपन हो चुकी है। अब उसको चेक कैसे करते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट करेक्टली क्रिएट हो गया है या नहीं? आप अगर नॉट माई फाइल चेक करेंगे, नॉट का सिंबल और फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, नॉट और ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो देन यू कैन नॉट परफॉर्म द रीड और राइट ऑपरेशंस, तो देन आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो यही हमने यहाँ पे किया है कि आपने चेक किया कि अगर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो आप सी आउट करेंगे कैन नॉट ओपन द फाइल और रिटर्न 0। अब ये चीज़ हम पहले डिस्कस करके आए हुए हैं कि एक फंक्शन जब अपनी वैल्यू रिटर्न कर देता है तो वो एग्जिट कर जाता है। तो वो फिर यहाँ पे ही हमने रिटर्न कर दिया, तो ये इधर से ही एग्जिट कर जाएगा, ये अपनी अगली लाइन्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एंड अगर ये ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया हुआ है तो हम इसके ऊपर अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो माई फाइल डॉट क्लोज कर देते हैं। ओके, देन फाइल्स जब आप ओपन करते हो तो आप उसे डिफरेंट मेथड्स के साथ जो है वो ओपन करते हो। अब वो मेथड्स कौन से हैं? वो फ्लैग्स हैं। वो फ्लैग्स
ये 6 फ्लैग्स हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। iOS डबल कॉलन इन, ये फ्लैग क्या करता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कॉलन इन। दैट मीन्स कि आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं फॉर द रीड ऑपरेशंस, इन फॉर द इनपुट। तो जब आप फाइल को ओपन करेंगे विद दिस फ्लैग iOS कॉलन इन, तो उस फाइल के ऊपर रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, राइट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते। ऐसे ही iOS कॉलन आउट है, इसका ये मतलब है कि आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं फॉर द राइट ऑपरेशंस। आप राइट ऑपरेशंस के साथ अगर आप उसे ओपन करते हो तो दैट मीन्स कि आप उसके ऊपर रीड ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते, आप सिर्फ राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ओके, iOS कॉलन बाइनरी, आप फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। हम ये देख के आए हुए हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के कोर्स में कि आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में सेव होती हैं, आज की कोर्स में सेव होती हैं। तो अगर आप iOS कॉलन बाइनरी करते हो तो फिर वो करैक्टर्स की फॉर्म में नहीं, वो बाइनरी की फॉर्म में आउटपुट होगी। उसके बाद है iOS कॉलन ATE, दिस इज द एब्रीविएशन ऑफ द एट द एंड। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने फाइल ओपन की है और साथ आपने फ्लैग ATE सेट कर दिया है, तो लेट्स सपोज के फाइल में पहले कुछ लाइंस लिखी हुई थी, तो अब आपका जो कंट्रोल है या कर्सर जो है ये उसको एट द एंड ऑफ फाइल सेट करेगा। दैट मीन्स कि आपके जो रीड या राइट के ऑपरेशंस हैं वो एट द एंड ऑफ फाइल से, मतलब लास्ट वाला करैक्टर से वो लिखना शुरू करेगा या रीड करना शुरू करेगा। और अगर आपने ATE का फ्लैग नहीं दिया हुआ तो ये स्टार्ट ऑफ द फाइल के ऊपर रीड या राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट के ऊपर होता है। अगर आपने अपने कर्सर को एंड के ऊपर मूव करवाना है तो आप एक साथ फ्लैग देंगे iOS कॉलन ATE एट द एंड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज iOS कॉलन APP, इट्स फॉर अपेंड। इट मीन्स कि आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं फॉर द अपेंडिंग पर्पज। इट मीन्स कि जब आप फाइल के ऊपर अपने राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो फाइल में लेट्स सपोज के पहले एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई थी, अब फर्दर जो राइट के ऑपरेशंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे और इधर इसके साथ अपेंड हो जाएंगे। मतलब वो फाइल री राइट नहीं होगी, वो फाइल जो पहले से क्रिएटेड है उसके साथ ही अपेंड हो जाएंगे। और लास्ट वन है ट्रंकेट। ट्रंकेट ये करता है कि आपने फाइल के ऊपर राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसमें पहले 3 लाइंस लिखी हुई थी, इसने उन तीनों लाइंस को डिलीट करना है और स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने शुरू कर देने हैं। तो अपेंड में क्या करता है, वो पिछली डाटा को सेव रखता है और न्यू ऑपरेशंस को प्रीवियस डाटा के साथ अपेंड कर देता है। और ट्रंकेट में वो सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है और स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो वो राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब ये देखें एक सिंपल सी एग्जांपल जहाँ पे हम एक करैक्टर जो है उसको रीड करते हैं फ्रॉम द फाइल। तो ये देखें हमने स्टेप नंबर 1 में IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया माई फाइल, फिर हमने माई फाइल डॉट ओपन किया और यहाँ पे ये देखें फाइल का नाम दिया और साथ ही फ्लैग दिया iOS कॉलन इन। iOS कॉलन इन का मतलब ये है कि अब आप इस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं फॉर द रीड ऑपरेशंस। और अगर ये फाइल ओपन नहीं होती, इफ नॉट माई फाइल, अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता तो आप सी आउट कर देते हो कैन नॉट ओपन द फाइल।
एंड अगर ये फाइल क्रिएट हो जाती है तो फिर आप यहाँ पे आते हो, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो करैक्टर ए, एंड दिस वन इज द इंटरेस्टिंग। पहले आप करते होते थे सी इन ए। सी इन का मतलब ये होता था कि आप कंसोल से इनपुट लेना चाह रहे हो, तो सी फॉर होता था कंसोल, कंसोल इनपुट। लेकिन अब आप ये कर रहे हो, अब आप कंसोल से इनपुट नहीं ले रहे, आप कर रहे हो माई फाइल ए। इसका ये मतलब है कि माई फाइल से एक करैक्टर को रीड करो और उसे एक वेरिएबल में सेव करवा दो, और फिर हम सी आउट कर देते हैं ए वेरिएबल को, एंड देन हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो इसके ज़रा आउटपुट देखिएगा, ये मेरे पास माई फाइल थी एंड माई फाइल में लिखा हुआ है दिस इज सम फाइल टेक्स्ट, ये उसका कोई कंटेंट था। अब आपका फाइल ये ओपन हुई, उसमें से एक करैक्टर रीड हुआ, तो करैक्टर चूंकि हमने ATE का फ्लैग यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर है यहाँ पे स्टार्ट पे। तो जब ये स्टार्ट पे कर्सर है तो ये T को रीड करेगा और उसे आउटपुट कर देगा। तो ये देखें जो आपके पास आउटपुट है वो भी T है। तो फाइल में से फर्स्ट करैक्टर रीड हुआ और वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो गया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपने फाइल में से कंप्लीट लाइंस रीड करनी हो तो उसके लिए हम स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज करते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि ये देखिए हमने ये, आप बेसिकली स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो या करैक्टर पॉइंटर भी यूज कर सकते हो। तो हमने फिलहाल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज की और स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया लाइन, जिसमें फाइल का लाइन को रीड करना है। देन हमने IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई फाइल, एंड देन हमने ये किया माई फाइल डॉट ओपन, और माई फाइल डॉट ओपन में हमने माई फाइल डॉट TXT एक फाइल थी, TXT की फाइल मेरे फोल्डर में सेव्ड थी, उसको फॉर द इनपुट पर्पसेस मैंने ओपन कर लिया, और फिर यहाँ पे देखा कि अगर तो वो फाइल ओपन नहीं होती तो कैन नॉट ओपन द फाइल करके और रिटर्न 0 कर दे। और ये आपके पास कोड है जहाँ पे आपने लाइंस को रीड करना है। तो लाइन को रीड करने के लिए हम मेथड यूज कर रहे हैं गेट लाइन। अब गेट लाइन करनी कहाँ से है? माई फाइल ऑब्जेक्ट से, और उसे किस वेरिएबल में सेव करवाना है? लाइन के वेरिएबल में। ठीक है, तो ये माई फाइल से एक लाइन को रीड करेगा और उसे लाइन के, ये वाला जो लाइन है उसके वेरिएबल में सेव करवा देगा। और फिर हमने सी आउट लाइन कर दिया। अब फिर गेट लाइन हमने जब यूज किया तो ये उससे नेक्स्ट वाली लाइन को रीड करेगा। हमने फिर उसे आउटपुट किया और फाइल को कर दिया क्लोज। अब इसकी आउटपुट देखें, ये मेरे पास फाइल थी जहां पे लिखा हुआ था दिस इज सम फाइल टेक्स्ट, और फिर अगली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है एंटर के साथ न्यू लाइन स्टार्ट्स हियर। तो जब पहली दफ़ा ये गेट लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसने ये वाली लाइन को रीड किया और उसने किया दिस इज सम फाइल टेक्स्ट, और नेक्स्ट टाइम जब वो एग्जीक्यूट हुई तो उसने अगली वाली लाइन को रीड किया और उसने न्यू लाइन स्टार्ट्स हियर को रीड करके आउटपुट कर दिया। तो ये आपके पास आउटपुट आ रही है। तो दिस इज द एंड ऑफ सॉरी ओके, लास्ट थिंग इज एंड ऑफ फाइल। अच्छा, जब आप यहां से फाइल्स को रीड कर रहे थे तो आपको नहीं पता कि ये कितनी लाइंस जो हैं वो रीड हो रही हैं। तो आपने एक दफ़ा रीड की, दूसरी दफ़ा रीड की, तीसरी दफ़ा रीड की, अब आपको नहीं पता कि फाइल है उस फाइल में कितनी नंबर ऑफ द लाइंस है। तो उसके लिए हम एक फ्लैग यूज करते हैं EOF का। इसका मतलब होता है एंड ऑफ फाइल।
अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, हमने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले लिया माई फाइल, उसको ओपन कर लिया, चेक कर लिया कि वो करेक्टली ओपन हो गई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे ये देखें वाइल नॉट माई फाइल डॉट EOF, हमने ये किया माई फाइल डॉट EOF। EOF का मतलब ये है कि जब तक, अब साथ लगा हुआ है नॉट, तो इसका मतलब ये है कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आती। एंड ऑफ फाइल क्या होती है कि जब भी आपके पास एक फाइल एंड हो रही होती है, मतलब जब फाइल में टेक्स्ट खत्म हो जाता है, तो वहां पे एक फ्लैग होता है EOF, एंड ऑफ फाइल फ्लैग उसको बोलते हैं। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक एंड ऑफ फाइल का फ्लैग नहीं आ जाता। तो जब तक एंड ऑफ फाइल का फ्लैग नहीं आ जाता, ये फाइल लाइंस को रीड करता रहेगा और उसे आउटपुट करता रहेगा। एंड वंस ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो ये फाइल को क्लोज कर देगा। तो ये देखें मल्टीपल लाइंस थी और मल्टीपल लाइंस को उसने रीड करके आपके स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर दिया। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अभी मैं आपको एक छोटा सा इसका डेमो भी रिकॉर्ड करके दे देता हूँ कि फाइल्स को किस तरह से रीड करना है आप लोगों ने। ओके जी, डेमो के लिए हम पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ इंक्लूड IOStream, और एक मुझे इंक्लूड करनी है FStream, और एक हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग। और फिर कह देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन। ओके जी, तो यहाँ पे हम पहले एक लाइन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हमने लाइंस को रीड करना है। तो स्ट्रिंग हम एक नई डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि फुल फ्लैज स्ट्रिंग्स को होल्ड कर लेती है। तो स्ट्रिंग लाइन और एक करैक्टर टाइप का C वेरिएबल मैं यूज़ कर लेता हूँ। देन हमने ये करना है कि आपको पास FStream का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो FStream का एक ऑब्जेक्ट हम यूज कर लेते हैं फाइल, ठीक है। और अब ये जो मेरे demo.cpp की फाइल है, ये पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में स्टोर्ड है ये वाली। तो यहाँ पे मैं एक txt की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल न्यू txt, और इसका नाम हम रख लेते हैं BSCS डेमो। और BSCS जो डेमो है इसमें मैं कुछ लाइंस ऑफ द टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ BSCS क्लास विद डेमो, ये पहली लाइन है। फिर कह देते हैं MTU इज इन फैसलाबाद, और फिर कह देते हैं I am शहबाज। तो ये कुछ डाटा इसमें स्टोर करके तो मैं सेव करवा देता हूँ। अब इधर आते हैं तो मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। तो मैं कहूँगा फाइल डॉट ओपन, और कौन सी फाइल है, BSCS demo.txt की फाइल है, और इसको ओपन करना है फॉर द इनपुट। एंड अगर ये फाइल क्रिएट नहीं होती, इफ नॉट फाइल, देन क्या करे, सी आउट कैन नॉट ओपन द फाइल
और रिटर्न 0 कर देंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। अब अगर ये फाइल करेक्टली ओपन हो गई है तो मैं इनिशियली एक करैक्टर रीड करके उसे आउटपुट करवाता हूँ। तो मैं कहूँगा माई फाइल और सी एंड सी आउट सी। तो इसे रन करते हैं तो ये देखें जो आउटपुट आ रही है दैट इज द बी, दैट इज द फर्स्ट करैक्टर ऑफ दिस फाइल। ये देखें बी फर्स्ट करैक्टर था। अब अगर फुल फ्लैज आपने लाइन रीड करनी है तो आप यूज करेंगे गेट लाइन। कहाँ से रीड करनी है? फ्रॉम द फाइल, ऑब्जेक्ट का नाम और किस वेरिएबल में सेव करनी है, लाइन के वेरिएबल में, और हम सी आउट कर देते हैं लाइन। ओके, ये देखें ये फर्स्ट वाली लाइन BSCS क्लास विद डेमो को आउटपुट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम ये चलते हैं, हम एंड ऑफ फाइल के साथ चलते हैं। तो मैं लिखूंगा वाइल नॉट फाइल डॉट EOF के ये लूप तब तक चलता रहे जब तक एंड ऑफ फाइल का फ्लैग ऑन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि मैं फाइल से एक वेरिएबल करैक्टर बाय करैक्टर रीड करके सी में स्टोर करवाता हूँ और इसे मैं सी आउट करवा देता हूँ सी को। तो ये देखिएगा ये करैक्टर बाय करैक्टर उसे रीड करके स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवा देगा। ये देखें BSCS क्लास विद डेमो NTU इज इन फैसलाबाद, I am शहबाज। ये सारी फाइल जो है ये करैक्टर बाय करैक्टर जो है ये रीड होके डिस्प्ले हो गई है। और अगर इसको लाइन बाय लाइन रीड करना है तो हम लिखेंगे गेट लाइन और फाइल से रीड करो और लाइन के वेरिएबल में सेव करवाओ और सी आउट लाइन। तो ये देखें BSCS क्लास विद डेमो NTU इज इन फैसलाबाद, I am शहबाज। ये लाइन बाय लाइन उसे रीड करवा रहा है। और अगर आपने एंडल भी करना है तो इस लूप में यहाँ पे एंडल कर दें तो ये तब भी चलेगा। ये BSCS क्लास विद डेमो NTU इज इन फैसलाबाद, I am शहबाज ये फाइल को रीड कर रहा है। एंड लेट्स से कि अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, ये देखिए मैं लाइंस को पहले लिख देता हूँ और BSCS वाला बाद में लिखता हूँ, तो ये उसी सीक्वेंस से ही रीड करेगा जिस